होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। तो मुझे इश्क किससे है? मुझे इश्क है फार्माकोलॉजी से। और ये गाना मैंने क्यों गाया, अभी सब क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। होश वालों को खबर क्या, होश, एच से होश वालों, एच से हिस्टामीन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन विच इज़ बेटर नोन बाय द नेम ऑफ सेरोटोनिन। सो दोनों एच हो गए होश वालों को, और ये दोनों क्या होते हैं, अमीन ऑटोकोइड्स होते हैं। दीज आर अमीन ऑटोकोइड्स। और मुझे इश्क किससे है, फार्माकोलॉजी। पी फॉर फार्माकोलॉजी, पी फॉर पेप्टाइड ऑटोकोइड्स। पेप्टाइड ऑटोकोइड्स होते हैं प्लाज्मा काइनेंस, ब्राडीकाइनेन, कैलेडिन एंड एंजियोटेंसिन। और आखिरी वाला याद करने का कोई तरीका नहीं है, बट लेट मी जस्ट ट्राई। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। आहा हा हा हा, ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। हम, एच से तो हिस्टामिन याद कर ही लिया था। एल से लबों, लबों को लबों से मिला हुआ गाना था, भूल भुलाइएगा। लबों, एल से लबों, एल से लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स। तो आदमी प्यार का इजहार कैसे करता है, प्यार का इजहार लबों से ही तो करता है। कई बार आँखों या आँखों में इशारा हो जाता है, वो अलग बात है। वैसे तो प्यार का इजहार करने के लिए हमें अपना ज़बान का प्रयोग करना पड़ता है। सो प्यार का इजहार लबों से, एल फॉर लबों, एल फॉर लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स। प्यार का इजहार, पी से प्यार का इजहार, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और प्यार का इजहार हमको करना पड़ता है पी से प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो प्यार का इजहार पी से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पी से प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। प्यार का इजहार ऐसे प्यारे तरीके से करना है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, बुरा ना लगे। एल से बुरा ना लगे, एल से ल्यूकोट्राइन्स। ठीक, ऑटोकोइड्स की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है। ऑटोस मतलब सेल्फ, एक्वस मतलब हीलिंग सब्सटेंस। सो ये डाइवर्स सब्सटेंसेज होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स इन द बॉडी which have intense biological activity and they act locally within inflammatory pockets at the site of synthesis and release. इनको लोकल हार्मोन्स भी कहा जाता है, बट हार्मोन से दो इंपॉर्टेंट वेज में डिफर करते हैं। नंबर 1, हार्मोन्स जो होते हैं दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक सेल्स। और नंबर 2, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सर्कुलेशन टू एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट टिश्यूज़। ये सिर्फ लोकल इनका एक्शन होता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत सारे टिश्यूज़ पे ब्लड सर्कुलेशन में जाके काम करते हैं। अब हिस्टामीन की बात करते हैं। हिस्टामीन का मतलब है टिश्यू अमीन, हिस्टोस से आया। हिस्टोस मतलब टिश्यू। This is ubiquitously universally present in animal tissues and in certain plants, present mostly within storage granules of mast cells. ठीक है, आप लोग पहले पढ़ ही चुके हो ये सब पैथो में। Tissues rich in histamine are skin, gastric and intestinal mucosa, lungs,
लिवर एंड प्लासेंटा। ठीक, फिर से रिवाइज करेंगे। टिश्यूज जो रिच होते हैं हिस्टामिन में, स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, लंग्स, लिवर एंड प्लासेंटा, 5। ठीक, फिर नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन कैन अकर इन द ब्रेन, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अब इसकी सिंथेसिस जिस अमीनो एसिड से होती है उसका नाम होता है हिस्टिडीन, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज कन्वर्टेड इनटू हिस्टामिन। और फिर हिस्टामिन दो तरह से पाथवेज होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। एक होता है एन मिथाइल ट्रांसफरेज, एक होता है डायमाइन ऑक्सीडेज। एन मिथाइल ट्रांसफरेज से मेटाबोलाइज होके एन मिथाइल हिस्टामिन, क्योंकि मिथाइल नाम है तो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप। सो एन मिथाइल ट्रांसफरेज से एन मिथाइल हिस्टामिन, और डायमीन ऑक्सीडेज से इमिडाजोल एसिटिक एसिड। और जो एन मिथाइल हिस्टामिन होता है वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होके गेट्स कन्वर्टेड इनटू मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। तो हिस्टामिन का फॉर्मेशन तब होता है जब अमीनो एसिड हिस्टिडीन इज डीकार्बोक्सिलेटेड इन अ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम एल हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, फिर वो बनने के बाद इट इज स्टोर्ड इन द ग्रैन्यूल्स और वेसिकल्स इन द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, जब तक कि वो रिलीज नहीं हो जाती। फिर इट इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स व्हेन मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई IgE इंटरैक्ट्स विद इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीजन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, तो जब इम्यूनोग्लोबुलिन ई बाइंड करती है, तो जब वो IgE एंटीजन से बाइंड करती है, देन इट कॉजेज डीग्रैनुलेशन, या फिर उसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, मास से ऐसे फट जाता है, बूम 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 बूम। जैसे मास्ट सेल का बॉम्ब ब्लास्ट होता है, डीग्रैनुलेशन का यही मतलब होता है। और उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं, वन ऑफ देम इज हिस्टामिन। अब बात करते हैं किस एंड किक टिल यू आर सिक ऑफ सुपर किंकी सेक्स। ठीक, जस्ट रिवीजन, किस बता चुका हूँ, QISS अल्फा 1 GQ, अल्फा 2 GI, बीटा 1 बीटा 2 GSS, किक M1 GQ, M2 GI, M3 फिर से GQ। किस एंड किक टिल यू आर सिक ऑफ सुपर किंकी सेक्स। अब सिक में D1 GS, D2 GI, sick till you are sick, till you are sick of super kinky sex। S से D1 डोपामिन का 1 रिसेप्टर, I से D2 रिसेप्टर, GI कपल्ड। अब जो सिक ऑफ सुपर किंकी सेक्स, तो इन दोनों को याद करना है। GQ कपल्ड होता है H1, ठीक, और GS कपल्ड होता है H2। ठीक, बाकी सुपर किंकी सेक्स SQS वो V1 V2 के लिए, वासोप्रेसिन V1 इज GQ कपल्ड और V2 इज GS कपल्ड, उसकी बात बाद में। पहले इसकी बात समझते हैं। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर इज GQ कपल्ड, मतलब इट कॉजेज GQ पहले ही बताया था, फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट्स इनटू इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट प्लस डायसाइग्लिसरॉल। जो एंजाइम होता है फॉस्फोलिपेज C होता है, तो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, वो कैल्शियम के कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है, और कैल्शियम कहीं भी बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। So causes increased nasal and bronchial mucus production, increases the vascular permeability and causes contraction of bronchioles, pruritus, pruritus मतलब खुजली होना, itching होना and pain। फिर H2 is GS coupled, तो ये करता है increased gastric acid secretion। अब बात करते हैं इनके selective agonist and antagonist की। H1 agonist is 2-methyl histamine, ठीक। H2 का एगोनिस्ट डिमाप्रेट, ठीक। एंटागोनिस्ट आप लोगों को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरफेनेरामीन जो एंटीहिस्टामिनिक है, और H2 ब्लॉकर जिसको हम पेप्टिक अल्सर के डिजीज में देते हैं, सिमेटिडीन एंड रानिटिडीन। नाउ टॉकिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ हिस्टामिन। सबसे पहला गैस्ट्रिक सिक्रीशन, हिस्टामिन मीडिएट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। Number 2, allergic phenomenon. This is released from mast cells following antigen-antibody reaction. Number 3, as a transmitter, afferent transmitter which initiates the sensation of itch and pain at sensory nerve endings. Number 4, inflammation mediator of vasodilation.